हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड मिसिंग एंड रिपीटिंग नंबर इन अ गिवन एरे। हमें एक एरे गिवन होगा एन साइज का, जिसमें हमारा एक नंबर मिसिंग होगा और एक नंबर रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, वन से लेके एन तक उसमें एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक नंबर मिसिंग होगा और कोई एक नंबर रिपीट हो रहा होगा। हमें बताना है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है और जो मिसिंग है, हमें वो रिटर्न करना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है और कौन सा रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वन से लेके थ्री तक एलिमेंट्स का एक एरे है, लेकिन यहाँ पे थ्री रिपीट हो रहा है और टू मिसिंग है, तो हमने क्या आउटपुट में रिटर्न करा है, थ्री और टू। ओके, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? कोई एक एरे हम कंसिडर कर लेते हैं, वही ये एग्जांपल जो अपन ने देखा ये कंसिडर कर लेते हैं, वन थ्री थ्री। ठीक है, मैं ये इसके ऑप्टिमल अप्रोच समझा रही हूँ, आप इसको एक्सॉर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो बता रही हूँ बहुत ईजी अप्रोच है, तो आप यही फॉलो करना। ठीक है, समझ लो मेरे पास जो एक्स नंबर है, ये एक्स नंबर मेरा रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, एक्स मेरा रिपीट हो रहा है, सॉरी ये रिपीट हो रहा है, और वाई मेरा मिसिंग नंबर है। ठीक है, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मेरा जो ये एरे है ना, ये जो मेरा ए एरे है ना, इनके सारे एलिमेंट का सम निकाल लूँगी। क्या होगा मेरे एरे के सारे एलिमेंट का सम, क्या होगा मेरा एस, क्या होगा वन प्लस थ्री प्लस टू, वन प्लस थ्री प्लस थ्री, विच इज़ इक्वल्स टू सिक्स, और ये सेवन, क्या होगा मेरा सेवन। और वैसे ही मैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकाल लूँगी। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एक एरे है जिसमें वन से लेके एन तक इंटीजर्स है, तो मैं वन से लेके एन तक इंटीजर्स का सम निकाल लूँगी। क्या होगा वन प्लस टू प्लस थ्री, विच इज़ इक्वल्स टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, ये कैसा आया, वन प्लस टू प्लस थ्री से। ठीक है, मैंने एस एन निकाला और सम एस क्या आया, मेरे सारे एलिमेंट का सम, डेट इज़ वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री प्लस थ्री। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एस में से एस एन माइनस कर लूँगी, एस में से एस एन माइनस कर लूँगी, मतलब सेवन में से सिक्स। तो ये मेरे किसके इक्वल आ रहा है, सेवन माइनस सिक्स, वन के इक्वल। और क्या मेरा वन, मैं वन को देखो, यहाँ पे मेरा एक्स क्या है, रिपीट क्या हो रहा है मेरा थ्री, मिसिंग क्या है मेरा टू। तो क्या मेरा वन मुझे एक्स माइनस वाई से भी वन मिल सकता है, एक्स माइनस वाई से भी वन मिल सकता है। हाँ, मेरा एक्स माइनस वाई भी वन है। तो मैंने एक इक्वेशन बना ली, कैसे बना ली, सारे एलिमेंट के सम में से मैंने एन नेचुरल नंबर का सम माइनस कर ली, तो वो मेरे किसके इक्वल इक्वल आ रहा था, जो भी मेरा रिपीटिंग नंबर है उसमें से मैं मिसिंग नंबर को माइनस कर दूंगी, तो वो मेरा उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको इक्वेशन वन मान ली। अब मेरे को इक्वेशन टू निकालनी है, क्योंकि दो वेरिएबल से दोनों फाइंड करना है, तो मुझे दोनों इक्वेशन चाहिए होगी। अब मुझे इक्वेशन टू निकालनी है, मैं क्या करूँगी, इक्वेशन टू के लिए सारे एलिमेंट के स्क्वायर के सम निकाल लूँगी, जो कि क्या होगा, ये क्या होगा, वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, फिर से थ्री का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा है मेरा, सारे एलिमेंट के स्क्वायर का सम आएगा, थ्री थ्री से नाइन, नाइन प्लस नाइन एटीन, और ये आएगा नाइनटीन। ठीक है, और उसी तरह मैं एन नेचुरल नंबर है उनके भी स्क्वायर का सम निकाल दूंगी, एन नेचुरल नंबर है उनके भी स्क्वायर का सम निकाल दूंगी। तो ये मेरा कितना आएगा, ये आएगा मेरा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, क्योंकि वन से लेके थ्री तक नंबर हमें गिवन है हमारे एरे में। ठीक है, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस फोर प्लस वन, ये आ रहा है मेरा फोर्टीन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एस टू में से एस टू में से एस एन माइनस कर दूंगी, एस टू एन माइनस कर दूंगी। एस टू में से मैंने एस टू एन जब माइनस करा, तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, नाइनटीन माइनस फोर्टीन, विच इज़ इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, क्या मेरा फाइव, क्या मुझे फाइव ऐसे भी मिल सकता है, क्या मुझे फाइव अगर मैंने अपने एक्स का स्क्वायर में से, रिपीटिंग नंबर के स्क्वायर में से अगर मैंने अपना ये वाला नंबर मिसिंग नंबर का स्क्वायर माइनस करी, तब भी मुझे फाइव मिलेगा। क्या है रिपीटिंग नंबर मेरा, थ्री का स्क्वायर नाइन, में से मैं माइनस करूँगी टू का स्क्वायर फोर, तब भी मुझे फाइव मिलेगा। तो क्या मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, कौन सी, एस टू माइनस एस टू एन माइनस एस टू एन, विच इज़ इक्वल्स टू फाइव, विच इज़ इक्वल्स टू फाइव, नहीं सॉरी, फाइव नहीं, विच इज़ इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा उनकी पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये सबने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जहाँ पे मुझे ए एक्स माइनस वाई की वैल्यू पता है, इक्वेशन वन से मैं एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दूँगी। ठीक है, तो इक्वेशन वन समझ लो ये मेरी, यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं वैल वन मान लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एस टू माइनस एस एन कितना आ जाएगा, एस टू माइनस एस एन आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस वाई, और ये अपॉन में एक्स माइनस वाई यहाँ चल जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई यहाँ चली जाएगा। ये मेरी इक्वेशन टू है। दो इक्वेशन को मैं अब सॉल्व कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये कंसिडर करा था 133, जब मैंने 133 कंसिडर करा तो यहाँ मेरा एस एन कितना, देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन मेरी है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मेरी आई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से मैं एक्स माइनस वाई को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स माइनस वाई कितना आ रहा है मेरा यहाँ से, एस माइनस एस एन था कितना था 1। ठीक है, और एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है मेरा, एस माइनस एस एन एक्स, सॉरी, ये कितना आ रहा है मेरा एक्स प्लस वाई, ये कितना आ रहा था मेरा 5 अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 है तो मतलब 1। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करूँगी, यहाँ से मैं वाई वाई कट जाएगा तो 2x कितना आ जाएगा मेरा, समझ लो मैं इसको वैल्यू 1 मान लेती हूँ ताकि हम एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी जाए, और मैं इसको वैल्यू 2 मान लेती हूँ। ठीक है, तो मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, v1 प्लस v2, 2x की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो मेरे यहाँ से x कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, v1 प्लस v2 अपॉन 2, x आ गया, सॉरी वेट अ मिनट, एक सेकेंड, एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, ये देखो यहाँ पे v1 पता नहीं क्या हैंग हो रहा है शायद, v1 प्लस v2 अपॉन 2 से मेरा x मिल जाएगा मुझे। ठीक है, मुझे x मिल जाएगा यहाँ पे, x मिल गया, और सिमिलरली मैं x की वैल्यू दोनों में से कोई एक इक्वेशन में पुट करूँगी तो मुझे y मिल जाएगा। तो मुझे एक्स वाई मिल गया, और एक्स वाई मुझे रिटर्न कराना था, मैं एक्स वाई की वैल्यू कोई भी एरे में स्टोर करा के एक्स वाई रिटर्न करा दूंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। इसका मैं कोड करके आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकाल दिया, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद एस टू एन क्या निकाला मैंने, एस टू एन क्या निकाला, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद वही मैंने s और s2 को अभी ज़ीरो ले लिया, और मैं कैलकुलेट कर रही हूँ s क्या है मेरा, s क्या था मेरा यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, और s2 क्या था, सम ऑफ, सॉरी, ये sn क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, sn मेरा ये था ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और एस टू एन क्या था, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। एस क्या है मेरा यहाँ पे, एस आ रहा है मेरा सम ऑफ एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, और एस टू क्या था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद मेरी वैल्यू वन, इक्वेशन वन कैसे आ रही थी मेरी, एस वन माइनस एस एन से इक्वेशन वन आ रही थी, एस टू माइनस एस एन से इक्वेशन टू आ रही थी, जहाँ पे वी टू की वैल्यू क्या ले रही थी मैं, वी टू अपॉन वी वन। एक्स कैसे निकल रहा था मेरा, वी वन प्लस वी टू अपॉन टू, ये वी वन प्लस वी टू अपॉन टू। ठीक है, वाई कैसे निकल रहा था, एक्स की वैल्यू पुट करके कोई भी एक इक्वेशन में, फिर हम एक्स वाई की वैल्यू एक आंसर एरे में स्टोर करा के आंसर को रिपीट रिटर्न करा दे रहे थे। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या ये सही कंपाइल हो रहा है, सही रन हो रहा है।
विच मीन्स कि हमारा कोड सही है। ओके गाइस, थैंक यू।